आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे लूका 18 और उसका पहला पद, जो इस प्रकार से कहता है, नित्य प्रार्थना करना और याद नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि नित्य प्रार्थना करना ये समझ में आता है, लेकिन हमें याद नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्या है? प्रार्थना हम कर रहे हैं, उसमें हमको याद रखना है, नहीं रखना है, इसका क्या राज है या इसका क्या महत्व है? हम इसे बाइबल में से देखेंगे। जब लाजर बीमार हुआ तब उसकी बहनें मरियम और मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर भेजी कि प्रभु लाजर बीमार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तब नहीं आया। लाजर की हालत बिगड़ने लगी, प्रभु यीशु मसीह तब भी नहीं आया। लाजर की कंडीशन और सीरियस होने लगी, प्रभु यीशु मसीह तब भी नहीं आया। फिर लाजर की मृत्यु हो गई, प्रभु यीशु मसीह तब भी नहीं आया। ये एक ऐसा समय होता है कि जिसने अपनों को खोया है, उनके साथ अगर कोई अपना खड़ा रहे तो उनको बहुत तसल्ली मिलती है। इस समय में मरियम और मार्था, उनके लिए बहुत टफ टाइम था, बहुत कठिन समय था उनके लिए। उन्होंने प्रभु के पास खबर भिजवाई थी कि प्रभु लाजर बीमार है, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रभु नहीं आया। उसकी मृत्यु के बाद 1 दिन हो गया, प्रभु तब भी नहीं आया। 2 दिन हो गए, प्रभु नहीं आया। 3 दिन हो गए, प्रभु नहीं आया। चौथे दिन फिर प्रभु आया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को वापस जिला दिया। एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, तब हमें नहीं पता होता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर कब देगा, कैसे देगा। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने इस समय में एक याद के साथ खड़े रहें, क्योंकि प्रार्थना करने में और प्रार्थना का उत्तर मिलने के बीच में जो समय होता है, जिसमें हम ब्लैंक होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है और हमारे पास वो कब आएगा, हमारा प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें कब देगा, ये हमें नहीं पता होता है। तो ये जो समय होता है, इसमें हमको अपने याद को पकड़े रहना है, अपने उस हिम्मत को पकड़े रहना है कि प्रभु हमारे लिए करेगा। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और जो मांगता है उसे मिलता है। अगर हमने प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगा है तो प्रभु हमारे लिए करेगा। वो हमारी भलाई के लिए है तो हमारे लिए वो करेगा। पर अगर समय एक लंबा होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो प्रार्थना करते हैं, उनके पास विश्वास भी है कि प्रभु हमारे लिए करेगा, लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर मिलने में एक लंबा समय लगता है तो कई बार उनका विश्वास हट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि ठीक है, अब हमें इन्हीं परिस्थितियों में जीना है, प्रभु ने हमें इन्हीं परिस्थितियों के लिए रखा है, तो उनका वो प्रार्थना भी चली जाती है और वो विश्वास भी चला जाता है। कई बार मन में कुड़कुड़ाहट आ जाती है कि प्रभु हमारे लिए कुछ करते ही नहीं, इतना लंबा समय हो गया है। तो विश्वास उनके पास था, उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन जब समय लंबा हुआ तो वो विश्वास चला गया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक याद के साथ, एक हिम्मत के साथ खड़े रहें परमेश्वर के वचनों पे कि वो हमारे लिए करेगा। हमने प्रार्थना की है और वचन के अनुसार हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलेगा, तो प्रभु हमारे लिए करेगा। इसीलिए हमें इस हियाब की, इस हिम्मत की जरूरत है, जो हमें हेल्प करेगा हमारे उस विश्वास के साथ खड़े रहने में, इस इंतजार के समय में। अपने हियाब को ना छोड़िए, उसको थामे रखिए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर जरूर देगा। जय मसीह की।